भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय श्रील गुरुदेव महाराज की जय। आज शाम के समय शायद आप लोगों ने वैष्णव चरित्र सुना होगा। सुना था? पुजारी जी से आज शाम को किया नहीं? भजन रहस्य तो मैं पाठ करते हैं। हाँ, चलिए। श्री गजेन्द्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत्तेतच्चिदात्मकम् पुरुषयादिबीजाय परेशयाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्धे स्वयंभुवम् यस्वात्मनिदं निजमायर्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्दधृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परा। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतषु तमस्तदासीद गहनं गंभीरम् यस्पारे अभिविराजिते विभु। नायस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तु पुना को अर्हति गन्तुं मीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनया सुसाधवा चरन्त्यलोकव्रतम् अव्रणम्बने भूतात्मभूता सुहृद समे गति। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोषैव वा तथापि लोकप्ययसंभवायया स्वमायया तान्यम् अनुकालं मृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय उरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। नमो आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्वेन प्रतिलभ्याय नष्कर्मण्य विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। नमः
शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वदक्षाय साक्षिणे पुरुषयात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः। सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे अस्ताच्छायायोक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमनायाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणिछिन्नचिदुष्मपाय ततक्षोभ विस्फुरजितमानसाय निष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो अलयाय स्वंशेन सर्वतनुभृन्न मनसि प्रतीत प्रत्यग्दिशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मजाप्त गृह वित्तजनेषु शक्तेर् दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्तिम् किं चाशिशोरत्यापि देहम् अव्ययं करोतु मे अद्भृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वे भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्तयानन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेश अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचर नामरूपविभेदेन फलग्वया च कलया कृता यथा यथार्चिषो अग्ने सवितुर्गभस्त्यो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्रोस्वरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनखानि शरीरसर्गा सवैनादेवासुरमृत्यतृङ्ग्य न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्म न असन्न चासना निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषे नाहं इहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नायस्य विप्लवास्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमिदं विश्ववेदसं विश्व आत्मानजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम पदम्। भगवान से प्रार्थना करते हुए गजेंद्र क्या कहते हैं?
कहते हैं जिजीविषे ना अहम इहा ना अहम इहाम उया किम। कहते हैं मेरी जीने की इच्छा नहीं है। अक्सर मुसीबत में पड़ा हुआ व्यक्ति तो यही प्रार्थना करता कि भगवान बचा लो, मेरी जिजीविषे ना इच्छा नहीं, अहम। और यहाँ तक कि इहा इहाम उहा, मेरे को अभी का या अगले जन्म की भी कोई, इस जन्म का तो मेरे को चिंता है ही नहीं कि मैं बचूं ना, अगले जन्म की मेरे को वो नहीं है कि इच्छा कि मेरे को कोई सा जन्म मिले। किम, क्या लाभ है अंतर में बाहर में, क्या फायदा है जन्म लेने का, क्या फायदा जन्म लेने का। आप कहें कि जन्म लेने से फायदा है, क्या फायदा क्या है? भीतर में अंतर, बहिष्य और बाहर में चा आवृत, जो आवृत है किसके द्वारा, ये भयो अन्य, अर्थात माया के द्वारा, शरीर के द्वारा आवृत जो स्वरूप है उसको लेने का क्या फायदा। ये हाथी का जो रूप है मेरा, ये हाथी का रूप तो पूरा अज्ञानमय है, बाहर से भी अज्ञानमय है और भीतर से भी अज्ञानमय। इसको लेने का, इसको रखने का तो कोई प्रयोजन दिखता नहीं है प्रभु। तस्या आत्मलोक वर्णस्य मोक्षम, इसलिए हे प्रभु इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः, हे प्रभु अब मेरी इच्छा ये हो रही है कि जो काल के द्वारा विप्लव प्राप्त ना होता हो, विप्लव जानते ना, प्रलय प्राप्त ना होता हो, नष्ट ना होता हो, जिसका संहार ना होता हो, ऐसे तत्व को, ऐसी स्थिति को, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की मेरी क्या है इच्छा। इच्छामि कालेन ना यस्य विप्लवः, जो काल के द्वारा नष्ट नहीं होता, तस्या आत्म लोक वर्णस्य मोक्षम, कहते इसलिए मैं उस आत्मवरण्य जो आत्मा के लिए जरूरत है, क्या, मोक्ष, मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे इस जीवन से मुक्त कर दीजिए। कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन ये कहता है मेरे को मुक्त कर दो, मेरे को नहीं चाहिए जीवन। स्वामी महाराज जी लिखते हैं, गौतमी तंत्र की जो स्तुति है उसका श्लोक उठा के बोलते हैं। ये गौतमीय तंत्र, गौतम ऋषि के द्वारा बनाया गया तंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जो अज्ञान के घोर अंधेरे में पड़ने के कारण अंधा हो गया। अज्ञान तिमिर, तिमिर मतलब घोर, मतलब बड़ा ही भयंकर अज्ञान के कारण अंधस्य, अंधा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा।
उसको ज्ञान रूपी अंजन लगा के, अंजन का मतलब होता है आंखों में लगाने वाला सुरमा, ज्ञान रूपी अंजन लगा के जिन्होंने वो बंद आंखों को खोल दिया है। कौन सी बंद आंखें? हमारे आत्मा की, हमारी आंखें, जिन्होंने उसे खोल दिया है, ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। भले ही मनुष्य इस जगत में जीवन संघर्ष क्यों ना करे, किंतु उसके लिए सदैव जीवित रह पाना असंभव है, जी नहीं सकता है, असंभव है उसके लिए। कोई भी व्यक्ति नहीं जी सकता। अतएव मनुष्य को समझना चाहिए कि ये जीवन संघर्ष अज्ञान के कारण है। ये जीवन को जीने के लिए जो लालसा लगी है, उसके लिए जो कोशिश चल रही है, उसके लिए जो घर्षण कर रहे हैं हम लोग, संघर्ष का मतलब पूरी तरह सम्यक रूपेण घर्षति, सम्यक रूप में व्यक्ति अपने आप का, अपने शरीर का घर्षण करता है। संघर्षण किसके लिए? जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए करता है। किंतु ये मालूम पड़ता है जब सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं और जैसा बोला जाता है वैसे करते हैं, तो अब पता लगता है कि मैं तो इस संसार का जीव नहीं हूँ, मैं तो परमेश्वर का नित्य अंश हूँ। किसी को हाथी या भारतीय या अमेरिकी पुरुष के रूप में जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति को इस स्थिति में, इस अवस्था में, इस जानकारी में रहने की जरूरत नहीं है कि हाथी है, मनुष्य है, अमेरिकन है, इंडियन है। एक इसमें रहने की, जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने की एकमात्र कामना करनी चाहिए, इस संसार से निकलने की कामना करनी चाहिए। और देखिए, हम लोग जितने भी जीव हैं, महाअज्ञानी जीव संसार में रहने की कामना करते हैं, संसार में रहने की कामना करते हैं। यही हमारी अज्ञानता की चरम अवस्था है। जिसमें रह नहीं सकते उसी में रहना है। प्रभु आप कृपा करो, आपकी कृपा से तो सब कुछ हो जाता है, मेरे को ठीक ही कर दो। मैंने तो भजन करना है, आपका मेरे को ठीक कर दो। भजन करना, शरीर की क्या जरूरत है? ना, बिना शरीर के साधन नहीं होता। हाँ, बिना शरीर के साधन नहीं होता। एक संत ने मुझे कहा था, बहुत सुंदर बात याद आ गई। मैं गोकुल महावन में परिक्रमा कर रहा था, महावन की परिक्रमा। तो जो रसखान जी की समाधि को घूम करके हम लोग महावन में अंदर एंटर करते, तो गोकुल का, जो गोकुल नया गोकुल है, जिज्ञासा करता था। तो बच्चा सा था, जवान सा था, गया, प्रणाम किया, साष्टांग। वहाँ साष्टांग प्रणाम तो कोई करता नहीं। ओ गुरु दंडोत, बाबा दंडोत। अवन देखा साष्टांग प्रणाम के, मैं जब उठा, तिलक मेरा देखा, ओ गौड़िया मठ से। मैं कहा हाँ, सब भजन करते हैं, गौड़िया मठ वाले भजन करते हैं। मैंने कहा बाबा भजन नहीं बनता, बार बार संसार में खींचता है। आप कृपा करो, मैं ठाकुर जी से मिलना चाहता हूँ। कैसे मिलूंगा? कहते तू ठाकुर से मिलना चाहता, तेरे को मेरा प्रणाम। मैंने कहा बाबा क्या बोल रहे आप? करेंगे और क्या? प्रेत बनना चाहते हैं, और ये बात सत्य है। चार्ज होगा, देखना किस लिए बंद हुआ था। वो वाला बंद कर दो ना फिर, वाईफाई।
ऊपर से डाउन कर उसको। क्या बोलने लगा था? वो तो हो गया, उसके बाद कुछ बोलने लगा था। हाँ, मेरे को ये बात कुछ दिन पहले की बात याद आ रही थी कि संत ने बोला कि वो प्रेत बनना चाहते हैं। इसका मतलब बहुत से वैष्णव और ऐसे संत होंगे जो यहाँ भजन कर रहे हैं, हमें उनका अनुभव नहीं हो रहा है। सिद्ध महापुरुष तो जो अगर हैं यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा में तो लाखों करोड़ों होंगे, एक का भी अनुभव हो जाए तो आनंद आ जाए। वो हुआ, पूरा जोर लगा दिया मैंने अपने आप को, आंखें पूरी खुली हैं, सब कुछ खुला है, सब कुछ, सब हाथ पैर सब ठीक ठाक है मेरे। जैसे ना किसी ने ना पकड़ के रखा हो मेरे को जोर से। मैंने कहा बाबा तू जो भी है, समझ में आ गई कि हाँ मैंने जो कही थी तुम दिखा रहे हो। बस प्रणाम किया, चले गए। तो कहने का मतलब लोग जो हैं, अच्छा उसके बाद मैंने बड़ी प्रार्थना की, 2-3 दिन में लगातार प्रार्थना की, बैठा जाके कि बाबा अब तो आ जाओ, अकेला हूँ, कोई नहीं, आओ। कोई नहीं आया। तो खैर ये आनंद की बात है, लेकिन आप लोग तो इसको तो अलग चीज समझते हो ना, आपकी समझ में नहीं आएगी। एक स्थिति है जहां पे आकर के गजेंद्र कह रहा है कि प्रभु मेरे को इस शरीर को रखने का फायदा क्या है, ये शरीर या दूसरा शरीर, क्योंकि बंधन में है, इसका अज्ञान बाहर भी है भीतर भी है। ये बाहर और भीतर अज्ञानता के कारण मेरा तो कुछ भी बन नहीं पा रहा है, इसलिए अच्छा है कि मेरे को तस्य आत्मलोक वर्णस्य मोक्षम। आत्मलोक आवरणस्य, अच्छा आवरणस्य। हे प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं आत्मलोक आवरण से, मैं अपने आप के ऊपर जो ये शरीर का आवरण है उसका आवरण, इससे मैं अनावरण हो जाऊं और मुक्त हो जाऊं इससे। किससे? इस आवरण से। कौन से आवरण से? ये शरीर जो मैंने धारण किया, इस आवरण से मैं मुक्त हो जाऊं। वाह कितना सुंदर वो बोल रहे हैं। आगे कहते हैं सो अहम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्व आत्मानम अजम ब्रह्म प्रणतस्मि परम पदम। कहते हैं इसलिए मैं चाहता क्या हूं, अपनी आत्मा का आवरण हटाकर मुक्त होना चाहता हूं। मुक्त होने के लिए क्या करना है? सो अहम, इसलिए मैं स्वयं वह जो विश्व सृजम है, जिसने विश्व की सृष्टि की है, मैं उन विश्व सृजन करने वाले को अहम सो अन्वय करते हैं। तो अन्वय का मतलब जानते हो? एक तो होता है श्लोक जो अभी बोला गया सो अहम, इसमें क्या लगता है? मैं वही हूं। साधारण अर्थ क्या होगा? सो अहम विश्व सृजम, मैं वही हूं विश्व की सृष्टि करने वाला। बाहर से इसका अर्थ ऐसे दिख रहा है। और विश्वम अविश्वम विश्व वेदसम, विश्व में अविश्व में, विश्व को जानने वाले में, विश्वात्मानम अजम, मैं विश्व आत्मा में अजम हूं, ब्रह्म हूं। ऐसे करके इसका
अनर्थ हो सकता है, लेकिन अन्वय होता है कि अर्थ को सही तरीके से लेके आना। पिछला अक्षर जो है उसको, शब्द जो पहले लाओ तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे सो अहम की जगह अहम मैं, सो वह, विश्व सृजम जिसने विश्व की सृष्टि की है, विश्वम अविश्वम जो विश्व स्वरूप है और अविश्व है। कैसी कैसी बातें बोल रहा है ना। जो विश्व स्वरूप है और विश्व से अविश्व अर्थात विश्व से पूरी तरह अलग है। विश्व स्वरूप हो और विश्व से पूरी तरह अलग हो, ऐसे कैसे हो सकता है? पागल बना रहा क्या गजेंद्र? नहीं, बड़ा रहस्य है इसमें। मैंने सवेरे भी उदाहरण, कल को भी उदाहरण दिया था। एक ही उदाहरण हमारे पास ऐसा है जो दिव्य है, बाकी सारे उदाहरण जो हैं दिव्य नहीं है। सूर्य नारायण हैं, इसलिए नारायण का उदाहरण जो है दिव्य है। जितने भी रंग हैं इस संसार में, जितने भी रूप हैं इस संसार में, वो अग्नि के कारण है। किसके कारण है? बिना अग्नि के कोई भी रूप दिख नहीं सकता। महाराज जी लोहा दिखाई देता है, इसमें तो अग्नि नहीं है? है। अग्नि के बिना इस संसार में कोई भी दृश्य नहीं है। अग्नि से पहले हवा थी, हवा से पहले अंतरिक्ष था। जैसे ही अग्नि आई तब जाके रूप दिखाई दिया। अग्नि के बाद जल बना तो जल में भी रूप है। अग्नि के बाद जल और पृथ्वी बना तो पृथ्वी में भी रूप है। तो तीनों चीज़ों का इंक्लूडिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर जाने से पता लगता है कि सारी सृष्टि का कारण क्या है? अग्नि। ठीक है जी, जो दिखने वाली है। और वो अग्नि का सोर्स क्या है? सूर्य। इसलिए जब आप आग जलाते तो ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ नहीं जाती। पानी डालते तो नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। पानी जल किसका अंश है? पृथ्वी का। अग्नि आकाश का। तो इसलिए ऊपर हो जाती है, नीचे आता है ना। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो सारी सृष्टि को प्रकाश देने वाला, जीवन देने वाला कौन है? सूर्य है ना। सारी सृष्टि को करने वाला क्या है? सूर्य। तो ये सारा जो दृश्य जगत है वो सूर्यमय है कि नहीं? सूर्य के ही द्वारा बनाया गया, सूरजमय ही है, दृश्यमान है इसलिए। लेकिन क्या सूरज है? तो सूरज इसमें है। सूरज के द्वारा होने पर भी, सूरज में होने पर भी, मतलब सूरज की किरणों में होने पर भी सूरज इसमें नहीं है। लो, ऐसे कैसे? जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है, जहाँ जल में होता है, मगर जल उसके ऊपर नहीं होता। इसी प्रकार से सारी सृष्टि को रचने वाले, सारी सृष्टि में रमने वाले, रचने वाले और रमने वाले जो हैं वो इस सृष्टि से पूरी तरह अलग हैं। इस सृष्टि से वह पूरी तरह अलग हैं। इसलिए जो परमेश्वर सारी सृष्टि को रच करके इससे अलग हैं, देखिए ध्यान दीजिए, कहते उस ब्रह्म को प्रणतो अस्मि, मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा, ब्रह्म बोलने से तो निराकार हो गया? कहते नहीं, परमम पदम, उनके परम चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। इसका मतलब अब वो निराकार ब्रह्म से साकार ब्रह्म की तरफ चल रहा है। निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म, ये समझ नहीं आया। निराकार ब्रह्म प्रकाश तत्व होता है, साकार ब्रह्म जिससे प्रकाश फैल रहा है वो तत्व होता है। ठीक है।
योगरन्धित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतो अस्म्यहम्। मैं उन ब्रह्म परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूं। योग रंधित कर्माणों, योग रूपी अग्नि के द्वारा जिन्होंने, ध्यान देना, जिन्होंने अपने कर्मों को पकाया है। रंधना करते ना, रंधन करना, कोई सब्जी को बनाने को रंधन बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे भाषाओं में संस्कृत नहीं का प्रयोग नहीं होने से समझ में नहीं आ रहा कि, तो योग रंधित कर्माणो अर्थात जिन्होंने अपने कर्मों को योगाग्नि के द्वारा पकाया है, बनाया है। हृदय योग विभाविते, कैसे? अपने हृदय में योग में विभावित होकर के, योग में पूरी तरह डूब करके, जिसने अपने सारे कर्मों को जो है पकाया है, बनाया है। ऐसे कैसे समझ नहीं आया? तो ध्यान से समझो। योग विभाविते का अर्थ होता है योग के लिए जो जो काम करने हैं उनमें भावना के साथ में रहना, विभाविते, ठीक है। जब आप कर्म योग के अनुसार करेंगे तो हृदय में क्या होगा? हृदय में एक अग्नि जलेगी। कौन सी अग्नि जलेगी? वह है योगाग्नि, जिसके द्वारा सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान अग्नि के द्वारा सारे कर्मों को आप भस्म कर सकते हैं। आज हमारे ब्रज के हर घर में इसी प्रकार से आनंद होता है। शायद लाइव सुनने वालों को आवाज़ें आ रही होंगी। हर घर में बाहर गोबर से, गैया के गोबर से गिरिराज बनाए जाते हैं और उसकी पूजा होती है। उसके पेट में पेट बनाया जाता है, पेटू, उसमें फिर दूध डालते हैं गोबर में, बतासे रखते हैं, मोर पंख लगाते हैं, मोर पंख वगैरह लगा के उसकी जय जयकार करते हैं और परिक्रमा करते हैं। 7 परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाती है। ऐसे तो इसलिए ये जो कीर्तन हो रहे हैं ये एक आनंद उत्सव है। मैं कई बार ऐसी जो अवस्थाएं होती हैं चारों तरफ डिस्टर्ब भी होता हूँ, लेकिन जब से ब्रज में देखा मैंने इस चीज़ को, एक अलग ही आनंद आता है। जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए। जिस घर में ऐसा भजन कीर्तन होता है वो गोलोक के समान ही अनुभव देता है। गोकुल महावन की बात है, इधर से मैं उधर चला गया। गोकुल महावन में हमारे बड़ा ही सुंदर वो दृश्य था। शायद आप आए थे, नहीं, मुनि महाराज जी वगैरह जब थे तब आप गोकुल में आए थे, तो हाँ नहीं थे। तो बड़ा सुंदर एक दृश्य था। हमारे परम पूज्यपाद भक्ति प्रेमिक साधु महाराज जी तब वहीं पे थे, तो वो गौशाला के अंदर कीर्तन कर रहे हैं और वो कीर्तन की आवाज़ बाहर तक आ रही है। और हमारे रसोई में बर्तन सफाई जो कर रहा है वो कुछ अलग ही कीर्तन कर रहा था, और मैं जो है मंदिर में पोछा लगा रहा था, मैं कुछ अलग कीर्तन कर रहा था। अत्यंत अद्भुत अनुभव था वो। और गुरुजी ने उस बात को, सर्वंतर्यामी है, लिखा
तो लिखा क्या, मैंने वहाँ पे बोला था कि गुरु महाराज जी यहाँ पे ये व्यक्ति ये सेवा करता है, वो सेवा करता है, वो सेवा करता है। मैंने सब ब्रह्मचारियों के बारे में लिखा था एक लेटर कि ये सेवा करता है। तब गुरु महाराज जी ने बोला, कहते सेवा प्रतियोगिता ही गोलोक का सौंदर्य है और नाम संकीर्तन ही गोलोक का क्या है, दिल करता है मैं भी चला जाऊं। तो ये जो वहां पे एक गुरुजी ने बोला, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये बात गुरुजी ने लिख करके लेटर में दी थी। बड़ा अच्छा लगा मुझे, और वो मेरा अनुभव हुआ था उससे पहले, मतलब ये अनुभव हुआ, उसके बाद मैंने लेटर लिखा। गुरुजी ने उसके अंदर बोला कि वहाँ पे मात्सर्य नहीं है, वहाँ मात्सर्य नहीं, वहाँ सेवा प्रतियोगिता ही गोलोक का सौंदर्य है और गोलोक का जो प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तन। तो अपने अपनी धुन में गैया चराने वाला, चल रे चल, ए चल हर्र चल है ना मान रहा, नंदी को सांड बोल, नंदी को गधा बोले, गधा सुनना रो चल, वो कहते कहते ए ना मान लो कन्हैया तू अइयो, जब वो आते हैं कन्हैया शब्द बोलने से गाय चल पड़ती है। हाँ चलो भाई, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, गोविंद का नाम ले रहा है ना। डारी मधानी दधी में किसी ने तब याद आयो दधी चोर का ही, इस प्रकार से। तो ये है ठाकुर जी की लीला। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावने